मुल्क के सबसे बड़े शहर कराची से जराइम की सबसे ज्यादा खबरें सामने आ रही हैं। कत्ल और लूटमार के वाकयात में तेजी से इजाफा हुआ है। 2 दिन पहले डाकुओं ने चंद घंटों के अंदर अंदर शहर के मुख्तलिफ इलाकों में लूटमार के दौरान मज़ाहमत पर फायरिंग करके 3 अफराद की जान ले ली। और आज सुपर हाईवे पर डकैती में मज़ाहमत पर पेट्रोल पंप का सिक्योरिटी गार्ड कत्ल कर दिया गया, जबकि फायरिंग से पेट्रोल पंप का कैशियर जख्मी हो गया और मुलजिमान बासानी फरार हो गए। 2 दिन पहले एक अफसोसनाक वाकया कश्मीर रोड पर पेश आया, जहां डकैती के दौरान मज़ाहमत पर डाकू ने फायरिंग करके 28 साल नौजवान को कत्ल कर दिया। तफसीलात के मुताबिक कश्मीर रोड स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के करीब घर के बाहर डाकू रिक्शे से उतरने वाली शाहरुख की वालदा और बहन से लूटमार कर रहा था कि उनकी जानिब से घर की बेल बजाने पर शाहरुख बाहर आ गया और मज़ाहमत पर डाकू ने उसे फायरिंग करके शदीद जख्मी कर दिया। शाहरुख को तशवीशनाक हालत में अस्पताल ले जाया गया, मगर वो दम तोड़ गया। मकतूल शाहरुख और उसके भाई की 3 दिन पहले शादी और 2 दिन पहले वलीमा हुआ था। एक और वाक़े में सुपर हाईवे पेट्रोल पंप बस स्टॉप के करीब मुसल्ला मुलजिमान ने डकैती के दौरान मज़ाहमत करने पर फायरिंग करके एक शख्स को शदीद जख्मी कर दिया था, जो अस्पताल मुंतकली के दौरान रास्ते में दम तोड़ गया। तीसरा वाक़या भी इसी दिन क्लिफ्टन में पेश आया, जब शॉन सर्किल अंडरपास के करीब डकैती मज़ाहमत पर फायरिंग करके एक 35 साल शख्स को कत्ल कर दिया गया। पुलिस के मुताबिक शहरी बैंक से रकम निकाल कर जा रहा था तो मोटरसाइकिल पर सवार 3 मुलजिमान पहुंच गए और शहरी को गोली मारने के बाद 70 लाख रुपए की रकम छीन कर फरार हो गए। इसके अलावा कोरंगी भिटाई कॉलोनी में मोटरसाइकिल सवार मुसल्ला डाकुओं ने लूटमार के दौरान मज़ाहमत करने पर फायरिंग करके 20 साल लड़की को जख्मी कर दिया। इन तमाम वाक़यात के दौरान पुलिस और कानून नाफिज करने वाले इदारे गायब रहे। ताहम पुलिस ने आज दावा किया है कि उसने 2 दिन पहले क्लिफ्टन और सुपर हाईवे पर वारदात करने वाले मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया है, मगर अदाद-ओ-शुमार बताते हैं कि साल 2020 के मुकाबले में 2021 के दौरान कराची में जराइम की शरह में खासा इजाफा हुआ है। 25 दिसंबर 2021 तक के अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक 2020 में 507 अफराद कत्ल किए गए और 2021 में यह तादाद 541 हो गई। 2020 में अगवा बराए तवान की 24 और 2021 में 55 वारदातें हुई। 2020 में 20,743 जबकि 2021 में 24,130 मोबाइल फोन छीने गए। 2020 में 1560 जबकि 2021 में 2060 कारें छीनी गईं। 2020 में 35,000 जबकि 2021 में 50,000 मोटरसाइकिलें छीनी या चोरी की गईं। कराची में अमन अमान की ये इस वक्त सूरत हाल है, बहुत ज़्यादा बिगड़ी है 2021 में 2020 के मुकाबले में। हमारे साथ कराची पुलिस चीफ इमरान याकूब मिन्हास मौजूद हैं। इमरान याकूब मिन्हास साहब, बहुत शुक्रिया हमें शो में ज्वाइन करने के लिए। और साहब, कत्ल हो, अगवा बराए तावान हो, मोबाइल छीनने के वाक़यात हो, कार छीनने के वाक़यात हो या मोटरसाइकिल छीनने के वाक़यात हो, 2021 में बेपनाह इजाफा हुआ है 2020 के मुकाबले में। क्या वजह है कि सूरत हाल कंट्रोल होने की बजाय, क्योंकि ये पहले ही ख़राब थी, उसमें मुसलसल ख़राबी आती जा रही? आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि देयर इज़ अ राइज इन क्राइम। रजिस्ट्रेशन हो रही है, काफ़ी ज़्यादा है। अगर मैं टोटल फिगर देखूं तो कराची में 2021 में 84,000 से ज़्यादा केसेस दर्ज हुए, जबकि 2020 के अंदर 61,000 से ज़्यादा केसेस दर्ज हुए थे। तो तकरीबन 22-23 हज़ार का डिफरेंस तो यही आ रहा है। और उसमें एक चीज़ जो बहुत नुमायाँ है कि वो 2019 से ऑनवर्ड हमने फ्री रजिस्ट्रेशन को प्रमोट किया था, इनकरेज किया था। एक बहुत बड़ा फैक्टर वो भी है। बाकी जहाँ तक आपने बात की कि स्ट्रीट क्राइम और डिफरेंट कैटेगरीज़ ऑफ क्राइम जिसमें आपने इशारा किया, बिल्कुल है, राइज़ है, लेकिन उसमें हमारी परफॉर्मेंसेस भी हैं। तमाम स्ट्रीट क्राइम्स में अगर मैं देखूं तो ओवरऑल इस साल के शुरू में 2021 के शुरू में राइजिंग ट्रेंड था। और मेरे सामने जो फिगर्स हैं उससे ये इस्टेब्लिश होता है कि अगर जनवरी में हमारे 6,500 केसेस दर्ज हुए थे तो अक्टूबर में 7,000 और फिर नवंबर में 6,500 और दिसंबर में 5,000, 5,500 पे चले गए। और ये डिक्लाइनिंग ट्रेंड जो हुआ, ये कुछ हद तक हमारी प्रोएक्टिव पुलिसिंग की वजह से हुआ, और जिसमें मैं काफ़ी ज़्यादा क्रेडिट दूंगा CIA को, एंटी कार लिफ्टिंग सेल्स को, उन्होंने इस पर काम किया। वैसे अगर इमरान साहब, क्रेडिट उस वक्त दिया जाए जब जराइम में कमी हो। आप जराइम में कमी नहीं बता रहे हैं, जराइम में इजाफे की जो रफ्तार है उसमें कमी बता रहे हैं। उसके बाद कैसे क्रेडिट दिया जाए? क्योंकि कराची में तो वैसे ट्रेडिशनली मसला रहा है और अब इजाफा और हो गया बजाय कम होने के, तो और ज़्यादा मसला बन जाता है। देखिए, वजूहात बहुत सारी हैं क्राइम बढ़ने की। एक तो बहुत ज़्यादा जो इसमें एक हम चीज़ को कंसिडर करते हैं, अनएम्प्लॉयमेंट है, गुर्बत है, और कोविड की रिस्ट्रिक्शंस के दौरान जो इकोनॉमिक क्राइसिस आया उसने बहुत ज़्यादा हिट किया सोसाइटी को, जिससे अगर आप देखें तो लोअर एशलॉन्स पे और गरीबों के अंदर ये चीज़ बहुत ज़्यादा कॉमन होती गई। प्लस मोबाइल फ़ोन स्नैचिंग या स्ट्रीट क्राइम में बहुत बड़ा जो फैक्टर है वो ये है कि इस प्रोडक्ट का डिस्पोजल बहुत आराम से हो जाता है।
और अगर मैं इसमें फ़र्दर एक स्टेप जाके कहूँगा तो मुझे उसमें कोई हिचकिचाहट नहीं है कि इन एक्सपेंसिव फ़ोन्स का जो डिस्पोज़ल इन द फॉर्म ऑफ स्पेयर पार्ट्स है वो बहुत ज़्यादा कॉमन होना शुरू हो गया है। और अगर आप देखें तो हमें फ्यूचर में किसी रेगुलेटरी मैकेनिज़्म की बिल्कुल ज़रूरत पड़ेगी जो सेकेंड हैंड पार्ट्स, वेदर इट्स अ मोटर बाइक, कार और अ मोबाइल फ़ोन, उसको किसी रेगुलेटरी मैकेनिज़्म में लाने की ज़रूरत पड़ेगी ताकि इन चोरी शुदा प्रोडक्ट्स का डिस्पोज़ल मुश्किल से मुश्किल किया जाए, ताकि इस ट्रेंड को रोका जाए। मगर जो आप मुआशी रीज़न बता रहे हैं वो अपनी जगह पर होगा इशू, मगर आप नहीं समझते कि ज़्यादा बड़ा इशू लॉ इन्फोर्समेंट ही है? क्योंकि कराची में कोविड से पहले भी स्ट्रीट क्राइम्स ज़्यादा ही हुआ करते थे। 3 साल पहले अगर देख लें, जब मुआशी हालात का इतना बड़ा मसला नहीं था जितना आज नज़र आ रहा है, तो लाहौर में स्ट्रीट क्राइम उस रेट का नहीं था जो कराची में हुआ करता था, दूसरे शहरों में वो नहीं था। तो कराची में इकोनॉमिक रीज़न अपनी जगह होगा जिसकी आप बात कर रहे हैं, मगर ज़्यादा बड़ा मसला तो लॉ इन्फोर्समेंट का ही है कि आप उसको नहीं इन्फोर्स कर पा रहे हैं। जी हाँ, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, आपने बिल्कुल बजा फरमाया। लॉ इन्फोर्समेंट के बड़े सीरियस इश्यूज़ हैं। कराची माशाल्लाह से इतना एक्सपेंड कर गया और बढ़ गया है कि अब उसको ह्यूमन रिसोर्सेज के ज़रिए मैनेज करना, कंट्रोल करना, उस पर सर्वेलेंस रखना वो तकरीबन नामुमकिन है। मैं आपसे बल्कि ये भी कहूँगा कि अगर हम मौजूदा पुलिस स्ट्रेंथ को डबल भी कर दें तब भी ये शायद काबू में ना आए, क्योंकि हर गली, हर इंटरसेक्शन, हर चौक के ऊपर आप पुलिस सर्वेलेंस नहीं लगा सकते। वैसे ये आम बात आप कर रहे हैं कि अगर पुलिस फोर्स डबल भी हो जाए तब भी कराची का मसला नहीं हल होगा। तो फिर टेक्नोलॉजी की बड़ी बात हुई है, सेफ सिटी की बड़ी बात हुई है, कैमरे लगेंगे, ये सब बातें साल से हम सुन रहे हैं, तो वो क्यों नहीं होता? फिर क्या किया जाए? आपको टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट की ज़रूरत पड़ेगी, उसके बगैर कोई और सोल्यूशन नहीं आएगा। आपको मॉनिटरिंग पूरे शहर की करनी पड़ेगी, उस सिस्टम के अंदर आपको सेंसर्स लगाने पड़ेंगे, इंटरसेप्शंस देनी पड़ेंगी। फिर आपको बहुत ज़्यादा जो काम करना पड़ेगा वो डाटा एनालिसिस के ऊपर काम करना पड़ेगा ताकि इसकी डिटेक्शन के ऊपर हम जा सकें। इस वक्त हम जितनी भी डिटेक्शन करते हैं वो ह्यूमन रिसोर्स और ह्यूमन इंटेलिजेंस की बेस पे कर रहे होते हैं। ह्यूमन इंटेलिजेंस एक छोटे शहर, सिंपल सोसाइटी, एक देहाती माहौल में तो बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल है, लेकिन जब शहर बहुत ज़्यादा बढ़ जाएं तो आपको दूसरे सपोर्ट सिस्टम लाना पड़ता है जो कि टेक्नोलॉजी बेस्ड होता है। बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि हम जितनी जल्दी सेफ सिटी प्रोजेक्ट को लेकर आएँ ताकि हम इस क्राइम के ट्रेंड को रोक सकें। ये वक्त की ज़रूरत है। आप दुनिया के डेवलप कंट्रीज़ और डेवलपिंग कंट्रीज़ जहाँ पे बड़े बड़े शहर हैं, कॉस्मोपॉलिटन सिटीज़ हैं, अगर आप उसको स्टडी करें तो वहाँ ये प्रोजेक्ट्स आज से 10 साल 15 साल पहले इंस्टॉल किए जा चुके हैं। कराची के केस में हम लेट हैं। अच्छा, मगर लेट ही नहीं है, मसला ये है कि दूसरे ममालिक में या दूसरे शहरों में सालों से लग गए और कराची के बारे में लगने का हम सालों से सुन रहे हैं मगर लग नहीं रहे हैं। तो ये कब इंस्टॉल होगा, कब क्राइम कंट्रोल होगा, कब यही रीज़न दिया जाता रहेगा कि जी है ही नहीं हमारे पास ये फैसिलिटी इसलिए कराची के अवाम भुगतते रहेंगे, ये कब होगा? देखिए, क्यों नहीं हो रहा इसका जवाब तो जो कंसर्न क्वार्टर्स हैं वो दे सकेंगे, लेकिन जहाँ तक मेरी नॉलेज है इसके ऊपर एक प्रॉपर फिजिबिलिटी बनी थी और 10,000 कैमरास को इंस्टॉल करने के लिए उसका प्रॉपर कॉस्ट एस्टीमेट जो था वो गवर्नमेंट ऑफ सिंध को सबमिट कर दिया गया था। गालिबन वो इस वक्त अप्रूवल के मराहिल में है। फर्दर इस प्रोजेक्ट ने फिर फेडरल गवर्नमेंट में जाना है जहाँ पे ये शायद एक्नेक की मीटिंग में अप्रूव होता है। सो इट्स अ लॉन्ग ब्यूरोक्रेटिक प्रोसेस विच नीड्स टू बी अडॉप्टेड, लेकिन ज़रूरत इस चीज़ की है कि उसको जितना क्विक किया जाए वो इस शहर में अमन व अमान बहाल करने के लिए बहुत ज़रूरी है। तो बतौर कराची पुलिस चीफ आप कह रहे हैं कि अगर कराची में अमन लाना है, लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल बेहतर करनी है तो टेक्नोलॉजी, सेफ सिटी प्रोजेक्ट, इसको फौरी तौर पर किया जाए तो ही बेहतर होगा, वरना मुश्किल है। एग्जैक्टली जी, देखिए मैं एज ए सिटी पुलिस चीफ महसूस करता हूँ कि ये जितनी जल्दी सिस्टम लगेगा उतनी जल्दी हम पूरे शहर की कवरेज को अफेक्टिव वे में मॉनिटर कर सकेंगे। क्योंकि ये अगर आज भी इस पर डिसीजन होता है तो 10,000 कैमरास की इंस्टॉलेशन कम से कम 3 साल का टाइम लेगी और कराची जितना बड़ा शहर है इसमें तो कम से कम 1.5 से 2 लाख कैमरे लगने हैं। ये 10,000 कैमरा तो उसका इनिशियल एक फ़ेज़ होगा।
सेफ सिटी अथॉरिटी बिल्कुल वजूद में आ गई है, इसका लॉ भी पास हो गया है, लेकिन उस अथॉरिटी को काम करने के लिए अब टाइम लगेगा और उसके अंदर फाइनेंशियल रिसोर्सेज की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होगी, जो मैं समझता हूँ कि कंसर्न क्वार्टर्स प्रोविंशियल गवर्नमेंट और फेडरल गवर्नमेंट के लेने के डिसीजन हैं। लेकिन मैं ये भी कहता हूँ कि ये फैसले जितनी जल्दी होंगे और प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंट होगा, उतनी जल्दी उसकी अफादियत हमको नज़र आना शुरू हो जाएगी। बहुत शुक्रिया, गुफ्तगू आपने सुनी। कराची में अमन के लिए हुकूमत को ये तमाम काम करने पड़ेंगे। अगर कराची का अमन इस हुकूमत के लिए, सिंध हुकूमत के लिए अहम है।